अब राजनीतिक बातें करते हैं, जिसमें बिहार खास तौर पर चमक रहा है। बिहार में अब तक चुनाव का ऐलान हुआ नहीं है, लेकिन राजनीतिक दलों की भागदौड़ ये बता रही है कि वो चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। फिलहाल बिहार में 2 राजनीतिक एक्शन की बड़ी चर्चा है। पहला राजनीतिक एक्शन CWC बैठक का है। आजादी के बाद पहली बार बिहार में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार चुनाव को कांग्रेस कितना सीरियसली ले रही है। दूसरा राजनीतिक एक्शन ओवैसी की सीमांचल यात्रा पर आधारित है। बंगाल से लगी सीमा में किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार जिलों की ये वो यात्रा करेंगे। इससे आरजेडी खुश नहीं है। ये दोनों आज की बड़ी राजनीतिक कुंजी हैं। शुरुआत ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की 4 दिनों की यात्रा से करते हैं, जिससे आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं की राजनीतिक पीड़ा बढ़ती जा रही है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने आज से बिहार के सीमांचल में न्याय यात्रा की शुरुआत की है, जो 27 सितंबर तक चलेगी। इस यात्रा में वो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार जिलों में जाएंगे। इस दौरान वो छोटी और बड़ी सभाएं करेंगे। ये वो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं जहां पिछले चुनाव में AIMIM को काफी वोट मिले थे। 2020 में इस इलाके में AIMIM ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 5 सीटें जीती थी। हालांकि 5 में से 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए। इस बात से ओवैसी काफी नाराज हुए। हालांकि उन्होंने इस बार एक बार फिर से कोशिश की थी कि उनके दल को बिहार के महागठबंधन में शामिल कर लिया जाए, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस ने साफ मना कर दिया, जिसके बाद अब चुनाव से ठीक पहले असदुद्दीन ओवैसी बिहार के मुस्लिम बाहुल इलाके में पहुंचे हैं, जहां से उन्हें काफी उम्मीद है। इसीलिए ओवैसी पूरे बिहार में नहीं, सिर्फ इसी इलाके में मेहनत कर रहे हैं। हालांकि वो ये मान रहे हैं कि वो महागठबंधन के साथ जाना चाहते थे, लेकिन उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत में उन्होंने क्या कहा है, एक बार वो सुनिए, फिर आगे बढ़ते हैं। किसी के बाप का इलाका तो नहीं है। हम कह रहे हैं कि हमारे अब्बा का है, क्या करेंगे? हाँ, क्या करेंगे? तुम एक हरियाणा के आदमी को लाकर यहाँ पे राज्यसभा का मेंबर बना सकते और तुम हमसे कह रहे हो हैं? भारत का हिस्सा है, हम सीमांचल, हम अपने लिए नहीं आए। हम यहाँ पर सीमांचल की लड़ाई लड़ने आए हैं, यहाँ पर नेता बनाने आए हैं, जो आपने 50 साल में नहीं बनाया। हमारे 4 विधायक कौन बेईमानों को तुमने क्यों खरीदा? महाराष्ट्र में शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए, NCP के 2 टुकड़े हो गए, तो आसमान आपने सर पे उठा लिया और यहाँ पर बोलते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। तुम करोगे तो पुण्य का काम है, और हम यहाँ पर इंसाफ की बात कर रहे हैं तो तुमको पेट में दर्द हो रहा है। कई लोग हमारे पास आए, अख्तर अली मान कि भाई आप लोग नहीं चाहते। हमने कहा हम चाहते हैं। बोले इतना, उन्होंने यही कहा कि 4 को खरीदने के बाद भी हम बोले हमको बीजेपी को रोकना है ना, चलिए हम लिखते हैं लेटर कि हम एक ताकत के मुकाम से लेटर लिखे हैं, कमजोरी के मुकाम से नहीं लिखे हैं। मोहब्बत एक तरफा नहीं हो सकती है। आप रिएक्ट ही नहीं करना चाहिए, हमको कोई फिक्र नहीं है, हम अपना काम करेंगे। जिस इलाके में ओवैसी भागदौड़ कर रहे हैं, उस इलाके के राजनीतिक गणित को समझें तो बिहार का सीमांचल इलाका पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। सीमांचल इलाके में कुल 24 विधानसभा सीटें हैं। 2020 में सीमांचल की 24 सीटों में से सबसे ज्यादा 8 सीटें बीजेपी ने जीती थी और 4 सीटें जेडीयू ने। इसके अलावा 5 कांग्रेस, 1 सीट आरजेडी और 1 सीट लेफ्ट माले ने जीती थी और 5 सीटें ओवैसी की पार्टी AIMIM ने जीती थी। जबकि 2015 में आरजेडी ने 9, जेडीयू ने 5 और कांग्रेस ने 5 सीटें जीती थी। बीजेपी को सिर्फ 5 सीटें मिली थी। यानी 2015 में जिस सीमांचल में आरजेडी को 9 सीट मिली थी, वहां 2020 में सिर्फ 1 सीट मिली। यानी ओवैसी जितना बढ़ेंगे, आरजेडी उतना नुकसान में रहेगी। इसीलिए आरजेडी ओवैसी से दुखी है और उसे बीजेपी की बी टीम कह रही है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव SIR पे यात्रा किए थे, यानी बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने का था। अब ये ओवैसी आ रहे हैं, उनसे सुपरस्टार हैं। ये सारे बांग्लादेशियों को बचाने के लिए रोहिंग्या को आ रहे हैं। मुसलमानों का सवाल जहां तक है,
नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी ने जो मुसलमानों के लिए किया है वो देश में आज तक नहीं हुआ। कोई भी ऐसी पार्टी जिसका एजेंडा कम्युनलिज्म है उसके लिए इंडिया गठबंधन में कोई जगह नहीं है। भाजपा के एजेंडे पर काम करके चाहेंगे इंडिया गठबंधन में रहे तो फिर तो मुश्किल है। इस बार जिस तरह से हमारे अल्पसंख्यक समाज के भाई हैं वो कहीं मुगालते में नहीं फंसेंगे। कोई दिवा स्वप्न देख रहा है। राष्ट्रीय जनता दल हैदराबाद जाकर टिकट नहीं मांगती है, सीट नहीं मांगती है। ये दबाव बना रहे हैं या फिर धमकी दे रहे हैं। इस तरह से नज़ारा पहले कभी लोगों ने नहीं देखा होगा। कोई गठबंधन में आने के लिए इस तरह से करता है। तो न्याय के लिए ओवैसी साहब शुरू से लड़ रहे हैं। जो पिछड़े मुस्लिम दलित सबको लेके मतलब न्याय लेके मतलब चल रहे हैं और जो न्याय यात्रा लेके चल रहे हैं। लोगों ने वोट जो दिया था असद साहब के नाम पे दिया था, ये भगोड़ों को वोट नहीं दिया था। सीमांचल के लोगों ने अपनी बदहाली के हिसाब से वोट दिया था कि अपनी बदहाली को दूर करना है। राजद विकल्प था जब मेरे पास ये MIM नहीं थी। आज हमारे पास खुद की पार्टी है और जो हमारी आवाज़ है वो हमारी आवाज़ को उठाता है, इसलिए हम तमाम लोग MIM के साथ हैं। राजद सिर्फ यादव की पार्टी है। झूठ के और सेकुलर के जो लिबास ओढ़े हुए हैं ये हम मुसलमानों को कहीं ना कहीं बरगलाने के वो लोग काम करते हैं। वैसे ये समझना भी जरूरी है कि ओवैसी की नजर सीमांचल के इलाके पर क्यों है। 2011 की जनगणना के हिसाब से किशनगंज में 67% से ज्यादा मुसलमान हैं, अररिया में 42.95%, पूर्णिया में 45.93%, कटिहार में 22.09% मुसलमान हैं। ओवैसी को यहां अपने लिए काफी संभावनाएं दिखती हैं, इसीलिए वो इन्हीं इलाकों को टारगेट करते हैं। महागठबंधन भी ये मानता है कि इस इलाके में NDA को मात देना आसान है, लेकिन ओवैसी उनका खेल खराब कर सकते हैं। कुल मिलाकर सीमांचल में अभी यही चल रहा है।